दज्जाल मारा जा चुका था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर इंसाफ का निजाम कायम कर चुके थे। हर तरफ सुकून, बरकत और चैन था। लोग सोचने लगे अब कोई फितना बाकी नहीं रहा। मगर कियामत से पहले का सबसे बड़ा फितना अभी शुरू ही होने वाला था, याजूज और माजूज का ज़ुहूर। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से वही इल्हाम नाजिल हुई। ईसा, मैंने कुछ ऐसे बंदे पैदा किए हैं जिनसे कोई ताकत मुकाबला नहीं कर सकती। सही मुस्लिम यानी याजूज और माजूज वो एक ऐसी कौम थी जो सदियों से एक दीवार के पीछे बंद थी, जिसे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने बनाया था। कुरान में आता है, ज़ुल्करनैन 2 पहाड़ों के बीच पहुंचे। सूरह अल कहफ 93-94। मगर कौन से पहाड़, कहाँ है वो दीवार? सदियों से इस पर इल्म वालों में मतभेद है। कुछ कहते हैं वो कॉकेसस माउंटेन्स में है, जहां आज रूस और जॉर्जिया की सरहदें हैं। कुछ कहते हैं वो चीन और मंगोलिया के बीच के पहाड़ों में है। मगर हकीकत ये भी हो सकती है कि अल्लाह ने उस दीवार को हमारी नजरों से छुपा दिया है, जैसे वो कौमें मिटा दी गई जो उसके खर का निशाना बनी। फिर एक दिन वो दीवार जो सदियों से मजबूत खड़ी थी, अल्लाह के हुक्म से मिट्टी की तरफ बिखर गई। पहाड़ फटे, जमीन हिली और अंधेरे में से गूंज उठी चीखों, दहाड़ों और तबाही की आवाजें। याजूज और माजूज अब आजाद थे। वो लाखों करोड़ों की तादाद में निकले, हर तरफ फैल गए जैसे टिड्डियां खेतों में फैल जाती हैं। उनकी रफ्तार बिजली जैसी, उनके हाथों में तबाही और दिलों में रहम का नामो निशान नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याजूज माजूज हर ऊंचाई से उतरते आएंगे और उनके सामने कोई नहीं टिक सकेगा। सही मुस्लिम, वो जिस रास्ते से गुजरते उसे तबाह कर देते। नदियां सूख गई, झीलों का पानी खत्म हो गया। वो एक बड़ी झील से पानी पिएंगे और जब दूसरी कौम आएगी तो देखेगी पानी गायब। वो कहेंगे यहां तो कभी पानी था ही नहीं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि आसमान भी अंधेरा लगने लगेगा। न कोई फौज, न हुकूमत, न कोई हथियार, कोई उन्हें रोक नहीं पाएगा। जब हालात बेकाबू हो गए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ईमानदार साथियों को लेकर तोर सिनाई के पहाड़ पर चले गए। वहां उन्होंने दुआ की, या रब, तू ही हमारी